नमस्कार। आज हम सुनेंगे बिट्टू बाबा का 9 महीने 9 दिन का उपवास। बाबा जब उम्बर के वृक्ष के नीचे तप साधना कर रहे थे, उस समय की बात है। वो दिन वैशाख पूनम का था। बाबा एकांत में बैठकर सोच रहे थे। उन्हें किसी भक्त की तरफ से भगवान गौतम बुद्ध का इतिहास जानने को मिला था। भगवान बुद्ध के त्याग का विचार आते ही उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई। भगवान बुद्ध ने दुखी, रोगी और सन्यासी को देखा था। उन्हें सन्यासी मार्ग बहुत ही पसंद आया। इसलिए भगवान ने सोचा कि संसार में रहकर किसी का भी भला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपना राजपाट, घर संसार, मोह माया को त्याग कर संसार से अलिप्त होकर सत्य ज्ञान का शोध करने निकल पड़े। क्योंकि संसार में रहकर कोई न कोई पाप कर्म अवश्य हो जाता है। सन्यासी मार्ग ही उन्हें सबसे उत्तम लगा। इसी कारण अन्न पानी का त्याग करके ध्यान अवस्था होकर तप साधना में ध्यानवस्थ हुए और इस तरह उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह विचार बाबा में लीन थे। जिस तरह सिद्धार्थ गौतम को उनके माता ने 9 महीने 9 दिन अपने पेट में रखकर कितनी कठिनाइयां और यातना सहन करके भगवान को जन्म दिया, उनकी माता कितनी भाग्यशाली होगी। यह सब बातें भगवान के बारे में सोचते उन्हें अपनी माता की याद आ गई और अपनी माता भी उसी तरह यातना सहकर मुझे जन्म दिया है। यह बात उनके दिल में आते ही वे अपने माता का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने 9 महीने 9 दिन का उपवास करने की इच्छा ठान ली। बाबा को दुखी, रोगी कल्याण मार्ग के लिए यह तब ज़्यादा अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा उन्हें अपने माता का कर्जा चुकाने की ज़्यादा आवश्यकता थी। बाबा ने उम्बर का आसन छोड़कर थोड़े अंतर पर चिंच घाट इस जगह अपना आसन जमा कर 9 महीने 9 दिन का उपवास चालू किया। उन्होंने अपने मन में पक्का ठान लिया था कि मैं यह व्रत बिना अन्न लिए करूँगा। इस बात को बाबा को व्रत करते हुए बहुत कमजोर हो गए। उनकी प्रकृति भी बिगड़ गई। फिर भी किसी बात की चिंता न करते हुए अपने बात पर पूरे अटल रहे। बाबा को भक्तों ने बहुत समझाया, यहाँ तक अन्न ग्रहण करने के लिए उनके पास साधु संत भी आए, लेकिन बाबा अपने व्रत पर बिल्कुल एकाग्रत रहे। बाबा की इतनी कठोर तप साधना की बात सुनकर वहाँ संत गागड़े बाबा, केकड़ी बाबा, पुंडलिक बाबा, श्री संत अनुसुईया माता बाबा के पास मिलने आए। आखिरकार चैत्र पूनम के दिन पुंडलिक बाबा बिट्टू बाबा से कहा कि तुम्हारा तपस्या बहुत हो चुकी है, अब अन्न ग्रहण करो। उस दिन को 9 महीने 9 दिन हो गए थे। वह दिन चैत्र पूनम का था। इसलिए बाबा पुंडलिक बाबा को अपना गुरु मानकर अन्न ग्रहण कर लिया। बाबा को समझाने जो संत आए हुए थे, उन्हें देखने के लिए हर जगह से लोग बाबा के पास आए। इसलिए वहाँ जैसे मेले का रूप प्राप्त हुआ। उसी दिन से बाबा के व्रत से टाकल घाट में चैत्र पूनम का मेला भरता है। बाबा 9 महीने 9 दिन का उपवास किया। भक्त लोग चैत्र पूनम तक 1.25 महीने का उपवास करते हैं। इसी तरह चैत्र पूनम का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उस दिन से हर साल मेला भरने लगा। चैत्र पूनम का दिन भक्त लोगों के लिए अति फायदेमंद है।